कि जो देश के लिए लोकतंत्र जो खत्म कर रहे हैं वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं। इसका नुकसान आने वाली जनता को उठाना पड़ेगा। मोदी जी के खिलाफ पूरे देश के अंदर पिछले 10 वर्षों से मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हो, उस व्यक्ति को अपने जेल के पीछे अच्छी उन्होंने स्वास्थ्य नहीं दिया क्या? उन्होंने बूढ़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं कराई है? अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा को रोकने के लिए, संविधान को बचाने की लड़ाई को रोकने के लिए, स्वास्थ्य के मुद्दों को रोकने के लिए मोदी जी ने कालनेमी के रूप में ईडी को भेजा है। बेरोजगारी से आपने इस देश के नौजवानों के भविष्य अंधकार में झोंक दिया। भारत के लोकतंत्र और संविधान का अपने गला घोटा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अब देखा जाए यहाँ पर तो किस तरीके से तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई बैक टू बैक, और सबसे बड़ी जानकारी एक और आपको दे देते हैं कि जो आतिशी है उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ पर तमाम लोगों को घसीटा गया था, जो प्रदर्शन हो रहा था। तो अब जो जनता बची है यहाँ पर, जो बच गई है मान लीजिए, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे मैम कि यहाँ पर जिस तरीके से घसीटा गया है, आतिशी भी अब यहाँ पर हिरासत में ले ली गई, अब क्या होने वाला है आम आदमी पार्टी का? देखिए, जो लोकतंत्र का नाश करने के लिए बीजेपी तुले हुए हैं, बिना किसी को देखे हुए कि देश का इसमें बुरा है या भला है, सिर्फ अपनी सत्ता को ही कायम करने के लिए वो लगे हुए हैं। उनको ये नहीं मालूम कि जो देश के लिए लोकतंत्र जो खत्म कर रहे हैं वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं। इसका नुकसान आने वाली जनता को उठाना पड़ेगा। अगर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाजपा तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली का नुकसान हो रहा है। क्या दिल्ली का नुकसान हुआ? अच्छे स्कूल नहीं बने क्या? अच्छा शिक्षा नहीं दिया उन्होंने क्या? अच्छी उन्होंने स्वास्थ्य नहीं दिया क्या? उन्होंने बूढ़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं कराई है कि दिल्ली के लोगों को? दिल्ली के लोगों का सफाई के मामले में अच्छा काम नहीं किया? कौन सा ऐसा काम है उन्होंने जो अच्छा नहीं किया? इसी से लिए उनको परेशानी हो रही है। आपको मालूम है कितने लाख प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में गए, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनकी एकेडमी है कितनी अच्छी हो चुकी है कि माँ बाप अब चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, वो फीसों में नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये हमारे आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी इच्छा थी। महिला ने अपनी यहाँ पर राय रखी है, युवा से भी बात करेंगे, क्योंकि भाजपा का लगातार ये कहना है कि आम आदमी पार्टी में जो युवा है उनका भविष्य खतरे में है। देखिए, जिस तरह से त्रेता युग में रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी को भेजा था, आज ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा को रोकने के लिए, संविधान को बचाने की लड़ाई को रोकने के लिए, स्वास्थ्य के मुद्दों को रोकने के लिए मोदी जी ने कालनेमी के रूप में ईडी को भेजा है। आज पूरे देश के नौजवान पूछ रहे हैं कि क्या यही नया भारत है? उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, हरियाणा तक रोज पेपर लीक हो रहा है। बेरोजगारी से आपने इस देश के नौजवानों के भविष्य अंधकार में झोंक दिया। भारत के लोकतंत्र और संविधान का अपने गला घोटा। और एक व्यक्ति जो मोदी जी के खिलाफ पूरे देश के अंदर पिछले 10 वर्षों से मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हो, उस व्यक्ति को अपने जेल के पीछे मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी ही क्यों है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये मोदी जी का कहना क्या है? मोदी जी कल तक कहते थे सबका साथ सबका विकास, आज कह रहे हैं सबका साथ सबका विनाश, चंद पूंजीपति मित्रों का विकास। ये अंबानी और अडानी की जो सरकार आज इस देश के अंदर चल रही है।